गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल देख लेते हैं, फिर आगे बात किया जाएगा। तो आज जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी का, जस्ट 7 पॉइंट डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी में 315 पॉइंट ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। अब अभी थोड़ा ग्लोबल माहौल देख लेते हैं कि ग्लोबल माहौल कैसा चल रहा है। तो ग्लोबल माहौल देखने के लिए यहाँ पे देखें तो गिफ्ट निफ्टी 24 235 पे यानी 13 पॉइंट जस्ट माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स का देखें तो वो 1% ऊपर में ट्रेड कर रहा है। वहीं नस्दक में देखें तो जस्ट 29% डाउन में। और यहाँ पे अगर देखें, अगर ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट देखें तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है। नस्दक माइल्ड से निगेटिव में है। अगर और आगे देखते हैं तो यूरोपियन मार्केट में भी हमको पॉजिटिव माहौल दिख रहा है। अगर आज की मार्केट ब्रेथ देखें तो आउट ऑफ 2600 प्लस स्टॉक्स 738 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और 1772 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे, जो शो करते हैं कि मार्केट में कितनी निगेटिविटी अभी है। अब बात करते हैं हम लोग पहले निफ्टी की, और निफ्टी की चार्ट देखने से पहले एक बार मैं ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन का डाटा थोड़ा सा देखना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का, फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे। तो निफ्टी में अभी चल रहा है कितना, 24,141, और ये पॉइंट देखिए 24,200। 24,200 पे अच्छे खासे कॉल राइटर हैं। फिर 24,300 पे देखिए, और सबसे ज़्यादा जो है 24,500, जो कि मैंने कल वीकली व्यू में बताया था कि 24,500 इस वीक में ऊपर जाता हुआ थोड़ा नहीं दिख रहा है। नीचे की अगर बात करें तो हमारे पास जो 24,000 का है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अब इसका पीसीआर डाटा देख लेते हैं। तो पीसीआर भी जितना 0.7 के आसपास है, 0.72 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बता रहा है। अब ज़रा बैंक निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट पहले देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखिए, अभी जो क्लोजिंग हुआ है तो क्लोजिंग कितना पे है, यहाँ देखिएगा 51,876, 51,876, और 52,000 पे सब अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रखा है। जो सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो वो है हम लोगों का ये इस पॉइंट पे, यानी कि 52,500। और कॉल पुट राइटर देखें तो इधर देखिएगा तो 51,000, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज बना हुआ है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक रेंज बना हुआ है। हाँ, छोटे मोटे ट्रेड आपको मिलेंगे। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 51,500 का एज पर वाई डाटा के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट जो है 51,500 पे, और जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 52,000। तो 52,000 और 52,200 के बीच में कई बार जाके वहाँ से वापस आया है। तो 52,200 के ऊपर हम लोग चार्ट में भी स्टडी करेंगे, तभी देखेंगे क्या होता है। अगर इनका पीसीआर की बात करें तो इसका है 0.83, 0.83, जो कि अभी भी निगेटिव ही है। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे। अब देखिए निफ्टी की जो चार्ट है, जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, चार्ट सेम वैसे ही है, दूसरा कोई भी चेंज मैंने नहीं किया सिवाय इस डिमांड जोन के, इस वाले जोन को मैंने आज बस वही प्लॉट कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे अब ऐसे देखिए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था इस ये वाले फॉर्मेशन की, और अभी क्या, अब थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू में चले जाइए तो यहाँ से आप ये वाला देख सकते हैं। तो हमारा जो नीचे का लेवल है, नीचे का, और मैं बड़ा कर देता हूँ तो क्लियर दिखेगा, नीचे का जो लेवल है तो 24,000 जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा,
और अगर वो तोड़ा तो एक 23,800 पे हमारा एक सपोर्ट है, जो कि पिछली बार भी यहीं से वापस मार्केट चला गया था। ऊपर की बात करें तो स्टिल वही 24,500 और नीचे में बस अब ध्यान में ये रखना है कि 23,800 से 24,000 नीचे डाउन साइड में और ऊपर के लिए 24,500। बैंक निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेम एज इट इज़ जो कल हम लोगों ने देखा था, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम एज इट इज़। इस येलो लाइन पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 52,000 ऊपर में 52,000 52,200 ये बार बार वहाँ से एक सप्लाई जोन बन गया है। 52,000 और 52,000 से लेके 52,200 तक ये सप्लाई जोन बन गया है। लेकिन अगर ऊपर में देखना है तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक कुछ भी, यानी कि ऐसे यहाँ से रिटेस्ट करके ऐसे जाएगा तभी कुछ, यानी कि 52,500 के ऊपर निकलेगा तो ही हम ट्रेंड चेंज करेंगे। जब तक इस रेंज में है, इस रेंज में है, बस छोटे छोटे लेवल पे काम करना है, बहुत बड़ा की उम्मीद ना रखिएगा। सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में कल जो चार्ट था वही है, सिर्फ मैंने बॉक्स बना दिया है यहाँ पे। आज बॉक्स में यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉक्स आपका इसी, अब आप खुद देखिए ना सर, इसी में मार्केट झूम रहा है। जब तक या तो ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा। तो इसमें यही है कि हाँ, छोटे छोटे लेवल, इंट्राडे लेवल बना के रखें और एज पर पैटर्न, एज पर प्राइस सेक्शन आप उस पर काम कीजिए। एक और जो कल मैंने बताया था कि 13 तारीख को इन्फ्लेशन डाटा आना, CPI डाटा आने वाला है। अब उसमें देखना होगा कि वो कैसा आ रहा है। अगर कहीं ख़राब आया तो फिर गड़बड़ है। अब आने दीजिए, आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी आगे अब कुछ स्टॉक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और स्टॉक के बारे में देखने से पहले हम लोग एज यूजुअल FI डाटा और DI डाटा देखते हैं। तो FI आज फिर से इसने सेल ही किया, 2306.8 करोड़ का सेल किया है और DI उसके अगेंस्ट में 2026.6 करोड़ का बाई किया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था IT सेक्टर पे ध्यान रखिएगा, एक हफ्ता पहले बताया था। प्लस आपको डिफेंस सेक्टर भी बोला था। आप जाके स्टॉक देख लेना IT सेक्टर में, आप इन्फोसिस देख लो, TCS देख लो, HCL देख लो, टेक महिंद्रा देख लो, विप्रो देख लो, सारे के सारे भागे हैं। तो अभी भी नज़र रखिएगा और कुछ PSU बैंक है उस पर भी नज़र रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक हम लोग बात कर लेते हैं जो आज रिजल्ट पोस्ट किए हैं। पहला है बैंक ऑफ इंडिया। इनका जो नेट प्रॉफिट आया है 62.8% अप आया है ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट NII, ये आया है 5739 करोड़, जो कि पिछले साल था 5985, उससे थोड़ा सा कम आया है लेकिन रिकवरी शो कर रहा है। दूसरा एक स्टॉक है ONGC। इनका नेट प्रॉफिट 34% ऊपर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन जो मार्केट ने एस्टिमेट कर रखा था उसको इन्होंने बीट नहीं किया है। अब ये कल फर्स्ट वही 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक वो देखना होगा कि हाँ इनकी कैसा मूवमेंट हो रहा है। मार्जिन भी इनका इम्प्रूव हुआ है, जो पिछले ये में आया था 48%, अभी आया 50.3%। रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन है 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मिक्स रिजल्ट है। अब मार्केट का भी एस्टिमेट नहीं ये फुलफिल किए हुए हैं। तो अब मार्केट कल इनिशियल हाफ एन आवर में पता चलेगा कि इनका क्या होना है। ब्रिटानिया ने भी आज रिजल्ट पोस्ट किया है। इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो डिप हुआ है 9% और रेवेन्यू भी इनका डिप हुआ है 5%। NMDC का भी रिजल्ट आया है। तो NMDC में नेट प्रॉफिट ऊपर इंक्रीज हुआ है 18.1% ईयर ऑन ईयर, बट ये भी भाई साहब मार्केट एस्टिमेट को मिस कर दिए हैं। रेवेन्यू भी इनका जंप हुआ है 22.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो मार्जिन है वो मार्जिनली डाउन है फ्रॉम 29.7 टू 28.2%। तो
और प्लस ये 2+1 का बोनस भी अनाउंस हुआ है। अब यहाँ भी मिक्स्ड है। अब ऐसे हालत में अगर मिक्स रिजल्ट शो कर रहे हैं या नेगेटिव शो कर रहे हैं तो मार्केट उसको अच्छे से धुलाई कर रहा है। दो और स्टॉक हैं, इसको आप स्टडी कीजिएगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड पीएफसी। ये दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इस पर नज़र रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। गुड नाइट एंड टेक केयर।